नमस्कार, जोहार। मैं हूं सुमित कुमार और न्यू इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा कि टीसीएस जो है वो 12,000 एम्प्लॉय को यानी कि 12,000 कर्मचारियों को जो है वो अपने नौकरी से बाहर करने वाली है, यानी कि फायर करने वाली है, उनकी जॉब जाने वाली है। जी हाँ, सही सुना आपने। टीसीएस जो कि इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है और अभी तक ये भी माना जाता है कि टीसीएस जो है वो आईटी एम्प्लॉय के लिए सबसे सेफेस्ट कंपनी माना जाता है। मतलब टीसीएस में अगर आप एक बार नौकरी ले लिए हो तो टीसीएस कभी आपको नौकरी से बाहर नहीं निकालती। लेकिन अब ये एक मिथ बन चुका है, एक झूठ बन चुका है, क्योंकि टीसीएस जो है वो पहली बार इतनी बड़ी कदम उठाने जा रही है। टीसीएस ने क्लियरली ये बताया है कि एआई की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से 12,000 एम्प्लॉय को वो नौकरी से बाहर करने जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि फ्यूचर में जल्द ही वो और भी एम्प्लॉय को नौकरी से बाहर करेंगे। तो ये रिपोर्ट, आप ये न्यूज देखिए। एक्चुअली क्या है कि आप अगर जो लोग आईटी में काम करते होंगे या जो नहीं भी करते होंगे तो उनको पता होगा कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का जमाना है और एआई काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। और एआई की ग्रो करने की वजह से क्या हो रहा है कि काफी चीजें जो है वो ऑटोमेट कर दी जा रही है, ऑटोमेटिक कर दी जा रही है। पहले जो इंसान बैठ करके कंप्यूटर पे काम करता था और इंसान को उसके बदले में सैलरी मिलती थी, अब वो काम मशीन खुद ब खुद कर दे रही है। मतलब किसी इंसान को पीछे बैठने की जरूरत नहीं है। और यही वजह है कि टीसीएस या बहुत सारी आईटी कंपनी अब प्लानिंग कर रही है बहुत सारे एम्प्लॉय को नौकरी से बाहर करने का। हो सकता है कि आज ये टीसीएस के 12,000 एम्प्लॉय का नंबर आया है, अगला नंबर आपका भी हो सकता है। तो इस बात से सतर्क रहिए और सावधान भी रहिए और पहले से तैयारी में रहिए कि ये कभी भी आपके साथ हो सकता है। ये मत सोचिए कि मैं आज दूसरी कंपनी में हूं तो मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। कभी भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। एक हालांकि ये बहुत दुखद मतलब न्यूज है, खबर है उन लोगों के लिए जो नौकरी पे हैं और उन लोगों के लिए भी जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जब कोविड के बाद आईटी की जो नौकरी वो बूम कर गई थी, इसलिए बूम कर गई थी क्योंकि आईटी में नौकरी भी ज्यादा दिया जा रहा था। साथ ही साथ जो लोग 5 दिन ऑफिस जाकर के काम कर रहे थे उन्हें वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया था। तो आईटी एम्प्लॉय काफी खुश थे उस टाइम पे, क्योंकि उनको सैलरी भी अच्छी खासी मिल रही थी। और आईटी में शुरू से ये रहा है कि सैलरी ठीक ठाक मिलती थी। और जो वैसे एम्प्लॉय जो नौकरी चेंज कर रहे थे उनको भी अच्छी खासी हाइक मिल जा रही थी। मतलब सैलरी इंक्रीमेंट हाइक बहुत बढ़िया मिल जा रही थी अगर वो कंपनी स्विच करते थे, चेंज करते थे तो। लेकिन अभी पिछले 1 डेढ़ साल से देखा जा रहा है कि आईटी की हालत उतनी अच्छी नहीं है। आईटी की हालत मतलब आप ये मत समझे कि कंपनी की हालत उतनी अच्छी नहीं है, नहीं, गलत समझ रहे हैं आप। कंपनी की हालत बहुत अच्छी है, अभी भी वैसे ही है जैसे 2 साल पहले था या फिर उससे बेटर ही है। लेकिन कंपनी को अब ये लगने लगा है कि अब मैं बिना एम्प्लॉय के भी या फिर कम एम्प्लॉय के साथ भी अपने कंपनी को ग्रो करा सकता हूं, आगे बढ़ा सकता हूं। तो ये क्या करते जा रहे हैं, एक तो सैलरी हाइक नहीं दे रहे हैं टाइम पे। अगर जो लोग अभी टीसीएस में होंगे उनको पता होगा कि टीसीएस में अभी तक इंक्रीमेंट हुई नहीं है, मतलब सैलरी हाइक मिली नहीं है उनको। और बाकी सारी कंपनियों का भी यही हाल है, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल, किसी ने भी सैलरी हाइक अभी तक नहीं दिया है, जो कि मेरे हिसाब से मई जून, अप्रैल मई जून तक में हो जानी चाहिए। बट चलो कोई नहीं, इसकी अभी हम बात नहीं करते हैं। हमारा चर्चा मेन है अभी एम्प्लॉय फायरिंग को लेकर के। तो सारी कंपनियां अभी इसी प्लानिंग में है। उनको ये लग रहा है कि एम्प्लॉय उससे उनको खास मतलब है नहीं, क्योंकि सोच लो 12,000 एम्प्लॉय छोटे मोटे काउंट नहीं है। सोचो ये वैसे एम्प्लॉय होंगे जिनका घर चलता होगा टीसीएस से, डेफिनेटली चलता ही होगा। अब ये लोग अचानक से कहाँ जाएंगे, ये तो सड़क पे आ जाएंगे ना। ये कोई वैसा बिजनेस नहीं है आईटी का। आईटी की नौकरी वैसा नहीं है कि आपको कोई लात मार के निकाल दिया तो आप सड़क पे जाकर के आईटी का कुछ बेचने लग जाओगे, क्योंकि वैसे बिजनेस है नहीं। इसमें स्किल जो भी है वो स्किल ऑफिस के अंदर ही काम आती है, बाहर कहीं काम कुछ आने वाली है नहीं। या तो आप कहीं पे एम्प्लॉयमेंट लेके नौकरी कर लो, और दूसरा तो आप पढ़ा भी नहीं सकते, क्या पढ़ाओगे। अब तो आईटी की डिमांड भी धीरे धीरे मार्केट से खत्म हो जा रही है जब से एआई ने आईटी को रिप्लेस करना शुरू किया है। तो हालांकि इसके मुझे लगता है इस पे सरकार को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए और इन सब चीजों पे उन्हें मतलब कंट्रोल करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि एक इंसान बचपन से लेकर जवानी तक पढ़ाई को कंप्लीट करता है, उसके माँ बाप लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेकर के वो इंजीनियरिंग कॉलेज जाता है, अपनी पढ़ाई पूरी करता है, फिर उसको कैंपस प्लेसमेंट में या फिर कहीं से एक बढ़िया सी आईटी कंपनी में नौकरी मिलती है। वो ये सोच लेता है कि चलो अब मेरी जिंदगी जाके सेटल हुई है 15-20 साल के लंबी मेहनत के बाद। लेकिन 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल काम करने के बाद जब उसको ये पता चलता है कि अब उसी की कंपनी उसको नौकरी से बाहर कर रही है, सिर्फ इसलिए कि उसकी काम अब कोई और कर लेगा, कंप्यूटर कर लेगा और उसकी अब कोई जरूरत नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं कंपनी का भी ड्रॉबैक है। कंपनी को ये ध्यान देना चाहिए कि ये हमारे एम्प्लॉय हैं, इतने लंबे समय से हमारे साथ में है, ये इन्होंने काफी योगदान दिया है और इन्हीं के काम करने की वजह से कंपनी जो है वो ग्रो कर रही है। कंपनी कोई एक इंसान नहीं, कंपनी तो पूरे इंसानों का एक समूह है, पूरे एम्प्लॉय का एक समूह है। मतलब टीसीएस में भी 6 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय है
समझ लो 6 लाख एम्प्लॉय ही ना रहे तो टीसीएस का कोई वजूद ही नहीं रहेगा। तो टीसीएस क्या है कि एम्प्लॉय का एक समूह है, ग्रुप है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर सरकार इन सब बातों पे ध्यान दे तो समय रहते शायद हम और आप बच जाए, नहीं तो फिर हम आज वो 12,000 लोग शिकार हुए, कल आप भी हो सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा और अपने लिए भी कुछ प्लान ए प्लान बी करके रखिए, क्योंकि सरकार के भरोसे कब तक बैठे रहेंगे, इनका तो कुछ है नहीं, कुछ करेंगे नहीं करेंगे कोई जानता नहीं, कर दे तो अच्छी, नहीं करे तो फिर कुछ कहा या बोला नहीं जा सकता है। तो आप अपने आप को जरूर प्लान बी भी तैयार रखें। अगर आप आईटी एम्प्लॉय हैं और आपको थोड़ी सी भी अगर अंदर से वो वाली डाउट हो रही है कि मेरी भी नौकरी जा सकती है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार। मैं हूं सुमित कुमार।